नीचे पोछे लगा रही थी मैं, 2 मिनट रुका नहीं जाता ना आपसे। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, नौकरानी नहीं हूं मैं इस घर की। पी लिया पानी, खा लो अपनी दवाई। अरे बहू, ये लीजिए। तो रोटी चेंज कर देती, नीचे गिर के गंदी होगी ना। भगवान का शुक्र मनाओ कि बेड पे बैठे बिठाए हाथ में रोटी पकड़ाने आ रही हूं मैं। अरे बहू, अरे एक गिलास पानी दे दे, कब से आवाज लगा रहा हूं, दवाई खानी है मैंने। जमाना आ गया। लो पी लो पानी। नीचे पोछे लगा रही थी मैं, 2 मिनट रुका नहीं जाता ना आपसे। पानी ला दे, पानी ला दे। और भी घर के 100 काम होते हैं मुझे। दिमाग खराब करके रखा है, पोछे बीच में छोड़ के पहले पानी पकड़ाने आई हूँ आपको। दवाई खानी थी, टाइम बीता जा रहा है। उठ के किचन तक नहीं जा सकते आप? एक गिलास पानी का खुद नहीं ले सकते? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, नौकरानी नहीं हूं मैं इस घर की। पी लिया पानी, खा लो अपनी दवाई। अरे बहू, अरे बहू सुन तो सही। अरे मुझ में हिम्मत होती तो तेरे को क्यों आवाज लगाता। एक तो बीमार, ऊपर से मुंह पे ठंडा पानी मार गई। आजकल के बच्चों को तो बुजुर्गों की कदर ही नहीं है। अब बूढ़े जाए तो कहा जाए। ये लीजिए। अरे बेटा, रोटी चेंज कर देती, नीचे गिर के गंदी होगी ना। तो नीचे कौन सा गंद गिरा हुआ है? रोज सुबह सफाई करती हूँ मैं, रखी तो हुई है काम वाली घर पे। कोई गंदगी नहीं है नीचे, बिल्कुल साफ पड़ी है रोटी। भगवान का शुक्र मनाओ कि बेड पे बैठे बिठाए हाथ में रोटी पकड़ाने आ रही हूँ मैं। मेहनत तो कुछ करनी नहीं होती, बस दिन रात ऑर्डर करते रहो। बहू चाय ला दे, बहू पानी ला दे, बहू रोटी दे दे, बहू चाय ठंडी होगी। अरे बेटा, अगर मुझ में ताकत होती तो अपने छोटे मोटे काम मैं खुद ही ना कर लेता। अब क्या इस उम्र में अपने बच्चों से थोड़ी बहुत अपनी सेवा की आस नहीं रख सकता? अच्छा, अभी सेवा कम हो रही है आपकी? दिन रात आपकी सेवा में ही खड़ी रहती हूँ। एक काम करती हूँ, यही साइड में खड़ी हो जाती हूँ। जब जो आप बोलोगे ना वही करूंगी सिर्फ। और भी काम है मुझे घर के। अभी नाश्ता बना के हटी हूँ, अब लंच की तैयारी करूँ। बस पूरा दिन नौकरानी बना के रखा। पूनम, अभी अभी तुम्हारे घर से मुझे कॉल आया था तुम्हारे भैया का। तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा कलेश हो गया है। क्या क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पापा कितने दिनों से बीमार चल रहे हैं। तुम्हारी भाभी ना उन्हें सही टाइम पे दवा देती थी, ना उन्हें सही टाइम पे खाना देती थी। बस इसी बात का तुम्हारे भैया को पता चल गया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। सही किया भाई ने, बिल्कुल। अब पापा की इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में थोड़ी सेवा तो मांगेंगे ना वो। अगर टाइम पे खाना नहीं दे सकती, टाइम पे दवाई नहीं दे सकती, तो किस नाम की बहू है वो पापा की? सही किया भाई ने, बिल्कुल सही अकल ठिकाने लगा दी भाभी की। थोड़ी बहुत सेवा तो करनी पड़ती है ना बुजुर्गों की। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि इस उम्र में बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए? हाँ। तो क्या तुम अपने ससुर की भी ऐसे सेवा करती हो? उन्हें सही टाइम पे दवा देती हो, उन्हें सही टाइम पे खाना देती हो? हाँ, मैं देती तो हूँ दवा टाइम पे, खाना भी देती हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप? आज सब देख लिया मैंने कि तुम मेरे पापा को कैसा खाना देती हो, नीचे जमीन पे गिरा हुआ। भगवान का शुक्र मनाओ कि बेड पे बैठे बिठाए हाथ में रोटी पकड़ाने आ रही हूँ मैं। मेहनत तो कुछ करनी नहीं होती, बस दिन रात ऑर्डर करते रहो। बहू चाय ला दे, बहू पानी ला दे, बहू रोटी दे दे, बहू चाय ठंडी होगी। हाँ, थोड़ी देर पहले तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी तुम्हें अंदाजा भी है? वो थोड़े से बीमार क्या हुए, थोड़ी सी सेवा क्या करवा ली तुमसे? तुम उन्हें कुछ भी बोलोगी, कुछ भी अनाज शनाज जो तुम्हारे मन में आएगा सब बोलती जाओगी। अरे तुम्हारे ससुर है वो, अगर थोड़ी सेवा कर दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? खाना ही तो मांग रहे थे ना, दवाई तो मांग रहे थे, और तो कुछ नहीं करवाया ना उन्होंने। ये तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया तुम्हें ये सब करते हुए। पता नहीं कितने टाइम से तुम उनके साथ यही सब हरकतें करती होगी। आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। जतिन बेटा, रहने दे, झगड़ा मत कर बहू से। मेरे साथ तो ये काफी समय से हो रहा है। वो तो आज तुझे पता लग गया, तूने खुद देख लिया तो मैंने बता दिया, नहीं तो मैंने अभी भी कुछ नहीं बताना था। पापा, अगर आपके साथ ये सब कितने टाइम से हो रहा है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको मुझे बताना चाहिए था। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू का घर खराब हो। मेरा क्या है, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब दिन ही कितने बचे हैं मेरे पास। नहीं पापा,
प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलिए। देख लिया तुमने, वो हमारी कितनी केयर करते हैं, और एक साइड तुम हो जिन्हें उनकी कोई केयर ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि हम दोनों में कभी झगड़ा ना हो। और एक साइड तुम हो जो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करती थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर के इतने सारे कामों में उलझी रहती थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं अपने काम की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देती थी। पर आज आपने सही सबक सिखा दिया मुझे। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं आपको टाइम पर खाना दूंगी, टाइम पर दवाई दूंगी, आपकी पूरी सेवा करूंगी। आज आपने जब मुझे मेरे पापा वाली बात बताई ना, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं कितना गलत कर रही थी आपके पापा के साथ। आज जब मुझे पता चला कि मेरी भाभी मेरे पापा के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं समझ सकती हूँ आज आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा माफी मत मांग, बच्चों से तो अक्सर गलतियां होती रहती हैं। और तुम घबराओ मत, तुम्हारे घर पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कोई क्लेश, ना ही कोई झगड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक छोटा सा नाटक किया था तुम्हें एहसास करवाने के लिए, तुम्हें अपने पापा की अहमियत बताने के लिए। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम्हें पता चल चुका होगा, और आइंदा मेरे पापा के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार करने की कोशिश भी मत करना। आई प्रॉमिस, कभी भी नहीं। जीते रहो मेरे बच्चों, सदा खुश रहो।